तो आज रो के शो में रिवील हो चुका है कि सर्वाइवर सीरीज में वो मिस्ट्री मैन कौन आया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज हुए मंडे नाइट रो के शो के बारे में, जहाँ पे हमें सीएम पंक, ब्रॉन ब्रेकर एंड वो मिस्ट्री मैन से रिलेटेड काफी सारी बिग थिंग्स देखने को मिली। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज मंडे नाइट रो का शो किक ऑफ किया था उस सुपरस्टार ने जिसने रिसेंटली रिटायर किया है जॉन सीना को, यानी द रिंग जनरल गुंथर। एंड गुंथर जैसे ही यहाँ पे आते हैं, क्राउड की तरफ से लाउड बूज एंड यूज सक चैंट्स देखने को मिले, जहाँ पे गुंथर भी पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे इन पूरे रिएक्शंस को क्राउड की तरफ से। एंड यहाँ पे गुंथर फिर माइक लेते हैं एंड कहते हैं कि उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि वो जॉन सीना से गिव अप करवाएंगे एंड उन्होंने वही किया सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। एंड यही कह के वो रिंग से बाहर आ जाते हैं, बट फिर यहाँ पे वो अनाउंसर्स टेबल पे जाते हैं एंड वो कहते हैं कि उन्होंने जॉन सीना से टैप आउट करवाया, गिव अप करवाया। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जॉन सीना से उन्होंने टैप आउट कराया लाइक अ बी। वो हमेशा जाने जाएंगे उस सुपरस्टार के नाम से जिसने गिव अप कराया था जॉन सीना को। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे जब गुंथर बैक स्टेज जाते हैं तब यहाँ पे हमें ओटिस, अकीरा तोजावा एंड रॉन सीना यानी R-Truth भी देखने को मिले। एंड R-Truth ने तो ए पीस ऑफ ट्रैश तक कह दिया गुंथर को। इसके अलावा यहाँ पे एडम पियर्स भी आए एंड एडम पियर्स ने कहा कि जो आज गुंथर ने किया है रो के शो में वो बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं है एंड ये सब थिंग्स गुंथर को रिंग जनरल नहीं बनाएंगी। इवन एडम पियर्स ने यहाँ पे गुंथर को रो से जाने तक के लिए कह दिया। एंड फिर जब गुंथर पार्किंग लॉट में गए तो यहाँ पे हमें द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स भी देखने को मिले, जहाँ पे गुंथर एंड एजे स्टाइल्स का भी फेस ऑफ हुआ। एंड गुंथर फिर अपनी कार में बैठ के जाने ही वाले थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एजे स्टाइल्स को वो यू कांट सी मी वाला जेस्चर किया। एंड जिस तरह से गुंथर एंड एजे स्टाइल्स का फेस ऑफ हमें देखने को मिला है, हो सकता है कि गुंथर ही वो सुपरस्टार बने जो रिटायर करेंगे द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को, क्योंकि 2026 में एजे स्टाइल्स का भी रिटायरमेंट टूर होने वाला है। इसके बाद फिर शो पे हमें देखने को मिलता है द उसोस वर्सेस द न्यू डे के बीच एक टैग टीम मैच। एंड एज ऑलवेज इन दोनों टीम्स का टैग टीम मैच काफी ज्यादा अच्छा था। एंड इस मैच में द उसोस ने वन डे फिनिशर लगा के पिन कर दिया न्यू डे को। इसके अलावा फिर हमें काबुकी वॉरियर्स का वीडियो पैकेज भी देखने को मिला था, जहाँ वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं बल्कि इयो स्काई ने आस्का एंड कायरी सेन को बिट्रे किया है, अपनी फैमिली को बिट्रे किया है। एंड काबुकी वॉरियर्स एंड कर देंगे रिया रिप्ली एंड इयो स्काई को। एंड यहाँ पे फिर हमें मैच भी ऑफिशियल देखने को मिल जाता है, जो कि होगा रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द जनवरी 5, जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक का मैच भी होने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसके बाद फिर शो पे हमें बैक स्टेज एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे द विजन होती है एट डिस्कस कर रहे होते हैं उस मिस्ट्री मैन के बारे में। एंड यहाँ पे लोगन पॉल कहते हैं कि आज उनका रे मिस्टीरियो के साथ मैच है, तो जो द विजन ने एले नाइट के साथ किया था आज वही सेम चीज रे मिस्टीरियो के साथ की जाए। वहीं यहाँ पे पॉल हेमन भी मिस्ट्री मैन के बारे में बात करते हैं कि उनको नहीं पता कि वो मिस्ट्री मैन कौन है, बट अगर मिस्ट्री मैन उनके साथ अलाइन होना चाहता है तो वो उनके लिए एक बहुत बिग हेल्प होगी। एंड फिर यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि वो आज सीएम पंक को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट पॉल हेमन फिर यहाँ पे समझाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को एंड वेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर आज सीएम पंक को डिस्ट्रॉय किया तो वो जनवरी 5 को अवेलेबल नहीं होंगे मैच के लिए। एंड इस तरह से आज के लिए द विजन का टारगेट होने वाले थे रे मिस्टीरियो। इसके बाद फिर हमें शो पे रिया रिप्ली एंड इयो स्काई भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एंट्रेंस पे ही उन पे अटैक कर दिया था आस्का एंड कायरी सेन ने। आस्का ने वो ग्रीन मिस्ट भी डाली थी रिया रिप्ली पे एंड काबुकी वॉरियर्स ने आज के शो में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया रियो स्काई को। इसके बाद फिर शो पे हमें देखने को मिलता है मैक्सिन डुप्री वर्सेस आइवे नाइल के बीच मैच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड ये भी काफी ज्यादा अच्छा मैच था। एंड इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैक्सिन डुप्री ने एंकल लॉक से सबमिट करवा दिया था आइवे नाइल को एंड इस तरह से मैक्सिन ने रिटेन कर ली अपनी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं एडम पियर्स, जो प्रेस करते हैं जोवान एवंस को उनके SNME की परफॉर्मेंस के लिए। तभी यहाँ पे हमें एल ग्रांडे अमेरिकानोस भी देखने को मिलते हैं एंड फिर जोवान एवंस एंड अमेरिकानोस के बीच एक फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। एंड इसके बाद फिर शो पे हमें एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट देखने
देखने को मिलता है, जहाँ पे द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक रिटर्न करते हैं WWE में आफ्टर 2 वीक्स। एंड CM पंक जब यहाँ पे आए तो वो काफी ज्यादा फ्यूरियस एंड काफी ज्यादा एंग्री थे, क्योंकि जो लास्ट 2 वीक्स से ब्रॉन रिकर ने कहा है CM पंक और उनकी वाइफ को, वो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। एंड CM पंक यहाँ पे फिर रिंग में आते हैं एंड CM पंक ने यहाँ पे ब्रॉन रिकर को नेपो बेबी करके कहा। CM पंक ने कहा कि ब्रॉन रिकर को 2011 वाला CM पंक चाहिए, बट रियलिटी में ब्रॉन रिकर आज के CM पंक को भी हैंडल नहीं कर पाएगा बिना उसके फ्रेंड्स के। एंड फिर CM पंक यहाँ पे शॉट्स लेते हैं पॉल हेमन पे। पॉल हेमन की हिस्ट्री रही है एक सुपरस्टार के साथ वो अलाइंग होते हैं, बट टाइम आने पे वो उस सुपरस्टार को बिट्रे कर देते हैं एक न्यू सुपरस्टार के लिए। एंड CM पंक यहाँ पे पर्सनल भी हुए ब्रॉन रिकर के साथ। CM पंक ने यहाँ पे ब्रॉन रिकर से कहा कि जनवरी 5 को तुम अपने डम फादर एंड डम्बर ब्रदर को भी लाना, क्योंकि तुम्हें उसकी भी नीड होगी। एंड CM पंक ने यहाँ पे कह दिया कि तुमको जिसको लाना है जनवरी 5 के शो में लाओ, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल या वो मिस्ट्री मैन, क्योंकि CM पंक सबको हैंडल कर लेंगे। एंड CM पंक ने यहाँ पे कहा कि ऑल द स्टाइनर मैथ इन द वर्ल्ड बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, एंड जब उनका मैच होगा तो GTS मीन्स 1 2 3 एंड स्टिल द हैवीवेट चैंपियन द बेस्ट इन द वर्ल्ड विल बी CM पंक। इस तरह से CM पंक काफी अग्रेसिव दिखे अपने इस रिटर्न पे। डेफिनेटली ये पंक वर्सेस ब्रॉन रिकर का मैच काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसके बाद फिर शो पे हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं जजमेंट डे, जहाँ पे लिव मॉर्गन एंड रॉक्सिन बात करते हैं कि आज वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है एंड रॉकेल रॉड्रिक्स वो चैंपियनशिप वापस लाएंगी जजमेंट डे में। एंड इस सेगमेंट के टाइम लिव मॉर्गन जिस तरह से स्टेयर कर रही थी रॉकेल रॉड्रिक्स को, डेफिनेटली WWE ने यहाँ से टीज किया है फ्यूचर में लिव मॉर्गन भी ट्रे करने वाली है रॉकेल रॉड्रिक्स पे। बट आई होप कि ये जो उन्होंने टीज किया है वो फिन बैलर एंड डोमिनिक के टीज की तरह ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से फिन बैलर एंड डोमिनिक का बिट्रेयल भी मल्टीपल टाइम टीज्ड हुआ है, बट अभी तक वो नहीं हुआ। एंड इसके जस्ट बाद ही हमें देखने को मिलता है रॉकेल रॉड्रिक्स वर्सेस स्टेफनी वकेर के बीच मैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड इस मैच के स्टार्टिंग से ही रॉकेल रॉड्रिक्स डोमिनेट करती है, बट वकेर ने भी कम बैक किया। बट अगर इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो जब रॉकेल रॉड्रिक्स एंड स्टेफनी वकेर रिंग साइड पे थी, तब यहाँ पे WWE हॉल ऑफ फेमर निकी बेला ने अटैक कर दिया स्टेफनी वकेर एंड रॉकेल रॉड्रिक्स पे। एंड निकी बेला ने फिर रिंग में यहाँ पे रैक अटैक 2.0 भी लगाया स्टेफनी वकेर को। एंड जिस तरह से ये एंगल हमें देखने को मिला है, डेफिनेटली फ्यूचर में हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है बिटवीन स्टेफनी वकेर, रिया रिप्ली एंड निकी बेला। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं पॉल हेमन एंड एडम पियर्स, जहाँ पे एडम पियर्स दोबारा से पॉल हेमन से पूछते हैं कि कौन है वो मिस्ट्री मैन। पॉल हेमन ने यहाँ पे कहा कि उनको नहीं पता कि वो मिस्ट्री मैन कौन है, लेकिन अगर उस मिस्ट्री मैन को अलाइंग होना है विजन के साथ तो उनको उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ पे एडम पियर्स ने कहा कि आज के शो के एंड होने से पहले उनको जानना है कि वो मिस्ट्री मैन कौन है। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं CM पंक एंड रे मिस्टीरियो, जहाँ पे CM पंक कहते हैं जरूरत पड़ने पर वो रे मिस्टीरियो की हेल्प के लिए आएंगे। एंड फिर शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है द लेजेंडरी 619 रे मिस्टीरियो वर्सेस द मैवरिक लोगन पॉल। एंड ये भी काफी ज्यादा अच्छा मैच था। एंड इस मैच में एक पॉइंट पे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड आते हैं लोगन पॉल की हेल्प के लिए, बट इससे पहले वो कुछ कर पाते हैं। यहाँ पे हमें CM पंक देखने को मिलते हैं जिन्होंने अटैक कर दिया था ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड पे विद द स्टील चेयर। उन दोनों को वो बैक स्टेज ले गए थे। इसके अलावा फिर एक पॉइंट पे पॉल हेमन लोगन पॉल को वो ब्रास नक्स भी देते हैं, बट रे मिस्टीरियो ने उसको काउंटर किया एंड रे मिस्टीरियो ने लगाया अपना 619 फिनिशर। एंड फिर यहाँ पे वो जो ब्रास नक्स थे वो रे मिस्टीरियो उठा लेते हैं। तभी यहाँ पे वो मिस्ट्री मैन एक बार फिर से आता है एंड इस बार मिस्ट्री मैन ने स्टॉम्प लगाया रे मिस्टीरियो को। एंड उसके बाद फिर लोगन पॉल ने यहाँ पे अपना सुपरस्टार स्प्लैश फिनिशर लगा के पिन कर दिया रे मिस्टीरियो को एंड जीत लिया ये मैच। उस मैच हमें देखने को मिला CM पंक आ जाते हैं स्टील चेयर से अटैक करने, बट उससे पहले ही लोगन पॉल एंड मिस्ट्री मैन वहां से भाग गए। एंड मिस्ट्री मैन हमें फिर देखने को मिलता है क्राउड के बीचों बीच उन स्टेयर्स पे, जहाँ पे मिस्ट्री मैन ने अपने आप को रिवील किया। एंड जो इतने टाइम से काफी सारी स्पेकुलेशंस एंड रिपोर्ट्स आ रही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे वो मिस्ट्री मैन होते हैं ऑस्टिन थ्योरी विद द न्यू लुक। एंड फिर ऑस्टिन थ्योरी एंड CM पंक के बीच स्टेयर डाउन होता है। एंड फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही CM पंक पीछे मुड़े, ब्रॉन रिकर ने यहाँ पे स्पीयर आउटर नोवेयर लगा दिया CM पंक को एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी रेस करी। एंड ब्रॉन रिकर ने यहाँ पे कहा CM पंक से कि CM पंक अगर फिर से उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो फिर CM पंक अपने दोनों पैरों पे स्टैंड भी नहीं कर पाएंगी। एंड मिस्ट्री मैन के फेस रिवील और द विजन की डोमिनेंस के साथ आज का मंडे नाइट रॉ का शो एंड हो गया। एंड
बाय द वे आपके क्या व्यूज हैं ऑस्टिन थ्योरी के द विजन को ज्वाइन करने एंड पूरे मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर WWE वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।